अभी क्या हुआ, अभी ना मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, तभी एक टेक्निकल वाला बच्चा, उसने भी फॉर्म भर रखा है एनटीपीसी का। तो वो मेरे पास आया भागा भागा, कह रहा सर मेरा ना एग्ज़ाम सेंटर पाकिस्तान में पड़ा है। मैंने कहा अरे ओ सुन, मजाक मत कर, पाकिस्तान में मतलब कोई लॉजिक होता है? कह रहा सर देखो पाकिस्तान में पड़ा है। मैंने कहा तू कह तो सही रहा है यार पाकिस्तान में पड़ा है, पर मैं ना मजाक मत कर, सही से बता। कह रहा सर मजाक मैं नहीं कर रहा, मजाक तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। मैंने कहा कैसे? कह रहा देखो एक बच्चे का एग्ज़ाम सेंटर अहमदाबाद से कहाँ पर दे रखा है, अंडमान में, अंडमान निकोबार, और वो यहाँ से यहाँ जाएगा। मैंने कहा अरे तो सीधा सीधा बताया था, गलत तो है ये, तो इतना मजाक क्यों? कह रहा सर कि समझिए ना कि कल को ये कहीं पर भी फेंक सकते हैं सेंटर। आप समझो एक बच्चे का एग्जाम सेंटर यहाँ से यहाँ दे रखा है, वो एग्जाम देने ही नहीं जाएगा। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे जिनका हावड़ा से गुवाहाटी दे रखा 1000 किलोमीटर दूर, कुछ रायगंज से मेरे भाई सिलीगुड़ी दे रखा 400 किलोमीटर दूर, इस तरह से सेंटर दे रखे हैं। अच्छा आप सभी को किसी को शायद ना पता हो कि भाई आपके ना सिटी इंटीमेशन स्लिप, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर है कि कहाँ पर आपका किस तारीख को एग्ज़ाम है और किस जगह पर जाकर आपका एग्ज़ाम है, वो सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो सारी बातें बता रहा हूँ उसमें ये चीज़ जो मेन है वो बताने ना भूल जाओ, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि यार कि एग्ज़ाम मतलब सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। और जिस बच्चे का 13 अगस्त तक का पेपर है उन सभी की सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। आप इस वाली वेबसाइट पर जाना, और जाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा 29/7/2025 को ये आ रखा था, बट होता क्या है ना 10 दिन पहले दिखेगा। जैसे किसी का एग्जाम अगर मान लो 20 अगस्त को है या 21 को है, इस तरह से कोई मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उससे 10 दिन पहले आपका एग्जाम सिटी वगैरह दिखने लग जाती हैं। चलिए एग्जाम सिटी दिखने लगी तो अलग अलग बच्चों ने मुझे हर चीज़ भेजी। दो ऐसे यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के यहाँ पे सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, प्लीज़ क्लिक हेयर कर लेना, डाउनलोड सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी इस तरह से। अब जैसे एक हमारा प्यारा बच्चा है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका देखिए कहां से, रायगंज से लेकर इसका सिलीगुड़ी पड़ा है। अब एक बात बताइए, रायगंज से सिलीगुड़ी यानी 400 किलोमीटर के करीब ये डिस्टेंस है। इसी तरह से एक ये बच्चा है, इस बच्चे का हावड़ा से लेकर गुवाहाटी बता रहा है। हावड़ा से गुवाहाटी अगर कोई जाना चाहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको मैप में सारी चीज़ें दिखाता रहता हूँ कि अगर कोई बच्चा हावड़ा से गुवाहाटी की तरफ जाता है तो मान लीजिए उसका बहुत समय बर्बाद होगा, दिमाग जितना पढ़ाई लिखाई करी होगी सारी दिमाग से बाहर निकल जाएगी। और सबसे बुरा तो इस बच्चे के साथ हुआ है, तो रेलवे वाला बच्चा एक ये बच्चा है जिसका भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था और आप सबको पता होगा ये बहुत वायरल हुआ है। इसका कारण ये था कि इसका जो एग्जाम सिटी है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में पड़ा, और इस वजह से इसने एक वीडियो डाली। उसके बाद इसकी वीडियो मतलब बहुत तेज़ी से वायरल भी हुआ बच्चा। इसका कारण भी यही था कि अगर आप इसको देखते हो मैप के अंदर तो आप समझिए, अगर कोई बच्चे का एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अगर आपको मैप दिखाता हूँ अगर इंडिया का, देखिए अगर यहाँ पर, तो आप यहाँ तक तो सोच सकते हो कि यार ठीक है मेरा ना यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं सेंटर पड़ सकता है। अब आप समझिए सेंटर कहाँ पड़ गया, यहाँ पे पड़ गया। अब अगर वो बच्चा यहाँ से यहाँ जाना चाहे तो कम से कम एक ट्रिप होगी। ट्रिप कैसी? आप आज तक मैं कभी इतनी दूर घूमने नहीं गया कि यार बहुत खर्चा हो जाता है, 40-50 हज़ार। भाई वहाँ रहना भी तो होगा, सिर्फ जाना ही थोड़ी होगा। एक दिन पहले जाने का प्लान बनाना होगा, उसके बाद किस तरह से हो जाएगा। बाय ट्रेन से तो जा नहीं सकता, बाय प्लेन से उसे जाना पड़ेगा, या फिर पानी यहाँ तक पहुँचे पानी का जहाज लेना पड़ेगा। कुछ भी ओवरऑल उसका खर्चा बहुत मोटा आएगा। उसके बाद वहाँ रहने का खर्चा, और इस कंडीशन में बच्चे ने 100 रुपये में फॉर्म भरा होता है और 40-1 हज़ार का उसका खर्चा, तो वो सोचे यार मैं जा ही नहीं रहा। तो आप समझिए इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इस भाई ने इस वीडियो में सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके मुझे मेरा एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर पड़ा है। एक बच्चे ने बताया कि सर मेरा पड़ा है कहाँ से, रायगंज से। आपका ये पड़ा है कहाँ पर पड़ा है? रायगंज से मेरे भाई, आपको बताया सिलीगुड़ी। और एक बच्चा कह रहा है सर मेरा यहाँ पे पड़ा हावड़ा से गुवाहाटी। तो आप समझिए कि वो पाकिस्तान वाला तो चलो मजाक था, और मजाक तो सबके साथ हो ही रहा है। इतना तगड़ा मजाक जिसके लिए ना तो बच्चा तैयार है, ना ही बच्चों के पेरेंट्स तैयार हैं, और ना ही हम भी सुन के जब चकरा जा रहे हैं। हम सिर्फ सुन के चकरा जा रहे हैं, इतनी दूर सेंटर। ये सोचिए मैं खड़ा खड़ा वो फील ले रहा हूँ, वो बच्चा कितनी मानसिक स्थिति खराब हो जाती होगी यार, पढ़ाई करूं या सेंटर की पहले टेंशन लूं। वहां जाकर ना उसको उस जगह का पता अता पता, इतनी दूर किसी क्षेत्र में सेंटर है, पहले वहां जाके 1-2 दिन पहले रहने की व्यवस्था कराओ, फिर वहां जाके सेंटर ढूंढो। क्योंकि जिस दिन एग्जाम है उसी दिन अगर आप सेंटर को ढूंढने निकलोगे, गलती से नहीं मिला, उसके बाद क्या होगा आपका, आप लेट हो जाओगे। उसके बाद ये तो कह देंगे जी आप लेट पहुंचे सेंटर में। आधी भीड़ तो ये ऐसे ही खत्म कर देते हैं। और मेरे को लगता है कि ज्यादातर होशियार बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है, जो मेहनती बच्चे हैं।
तो इस तरह से सिटी इंटीमेशन स्लिप से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं। तो बस मैं यही कहूँगा, आप इस बात पे क्या कहोगे? और साथ ही साथ सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि कोशिश करो थोड़ा पास में सेंटर देने की। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, इस संडे को, जो कि हम इस मंगलवार को ला रहे थे, इस संडे को हम आपके लिए एक ट्रिपल धमाका, एक ऐसा मतलब पूरा एक इवेंट ला रहे हैं जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप तैयारी करते हो और आपको लगता है कि आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है, तो आप दो चीजें जरूर करें। एक, इस बैच को चाहे अपना गुरु मान लीजिए, चाहे अपना बड़ा भाई मान लीजिए, इस बैच को एक बार जरूर पढ़ें। टॉप तक ऐप पर ये बैच मिल जाएगा। लाइफ में एक बार इस बैच को जरूर पढ़ें। आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो लोकल टीचर्स होते हैं उनसे भी आगे निकल जाओगे और तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और एक चीज और आपको करनी है, राहुल देसवाल मैथ्स माफिया वाला जो आपका चैनल है, ठीक है, राहुल देसवाल मैथ्स माफिया यूट्यूब चैनल है, इस पर हमारी डेली वीडियोस आती हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर यूट्यूब पे कहाँ पढ़ा रहे हो, तो एक अलग चैनल पर जिससे वहां पे पढ़ाई का कंटेंट वहीं आता रहे, राहुल देसवाल मैथ्स माफिया। और उसके अलावा कोई भी बात करनी है ऐसे कि सर कि बैच का कोई प्राइस में, जैसे कोई बच्चा थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानियां है, सर थोड़ा सा हल्का सा डिस्काउंट हो जाएगा, पर उसके लिए परेशानी जेन्युइन होनी चाहिए। और कुछ भी बात करनी है सर ऐप पर, कुछ भी, जैसे कि सर ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है या कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी A to Z, तो आप इस हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ के बात कर सकते हो हमसे। और इंस्टाग्राम पर क्यों, व्हाट्सएप वगैरह का क्या होता है कि एक जगह लॉगिन होता है और मुझे पता नहीं लगता बच्चा किस तरह की बातें कर रहा है। इंस्टाग्राम क्या है, हम 2-3 फ़ोनों में खोल के रखते हैं जिससे मैं चेक कर पाता हूँ कि भाई बच्चों से क्या बातचीत चल रही है। और शायद कुछ बच्चों से मैं भी बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो दिक्कतें बच्चों की मुझे समझ आती हैं, उसी हिसाब से फिर हम काम करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर अगर कोई भी परेशानी है तो मुझसे जुड़े और मुझसे बात करें। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।